किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। आज पुनः एक बार नए वीडियो के साथ। श्री अन्न, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो शब्द लिखा हुआ है श्री अन्न, यानी बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, चीना, कुटकी, कोदो, कंगनी। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और इसका उद्देश्य यही है कि हम इन मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। विभिन्न इसके खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इन सब बातों के लिए हम आज कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल पहुँचे हैं और हमारे साथ में डॉक्टर इंगले हैं जो कि हमें बताएंगे खाद्य का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है और ये जो श्री अन्न है, ये जो मोटा अनाज है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से बढ़ सकता है। नमस्कार इंगले जी। नमस्कार सर। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो हम, आप चूँकि बैतूल में आए हैं, अभी अभी हमारे दर्शकों से आपका परिचय करा दें, तो आप पूरा अपना परिचय देंगे। ठीक है। मैं डॉक्टर मुरलीधर इंगले हूँ। मेरा विषय खाद्य विज्ञान का है। मेरा डॉक्टरेट हुआ है, पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी में हुआ है और इससे पहले मैं पदस्थ बालाघाट में था, वहाँ से मैं स्थानांतरण होकर यहाँ बैतूल में आया हूँ। तो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो आप दर्शकों को अपना परिचय भी आपने दिया। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कोदो कुटकी किसी ज़माने में, मतलब पहले बुज़ुर्गों के ज़माने में बहुत होता था और ख़ासकर कोदो और कुटकी का चावल खाया जाता था। अभी भी हमारे कुछ किसान भाई इसकी खेती करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार की आवश्यकता के हिसाब से उसकी वो खेती करते हैं। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मोटे अनाज थे ये हमारे थाली में थे जी। लेकिन ये गायब कब हुए? क्योंकि जब हमारे देश में 1960 से 1970 के करीब जब हरित क्रांति हुई, तब हमारे देश में इनको हटा के हमारे थाली में लाया गया गेहूं और चावल, क्योंकि उस समय की वो ज़रूरत थी। लोगों को अनाज हमें देना था और किसान की आमदनी भी हमें बढ़ानी थी। तो इसके कारण ये जो मोटा अनाज है वो धीरे धीरे हमारी थाली से सरकता गया और उनकी जगह गेहूं और चावल ने ले ली। आज हमें फिर से इनकी तरफ क्यों जाना है? क्योंकि गेहूं और चावल हमारे थाली में आए, हमारे पास पैसा तो आया, लेकिन उसके साथ साथ समस्याएं भी आ गई। अब समस्याएं कौन सी? तो जैसे एक कुपोषण की समस्या थी, ये मेन समस्या आ गई। फिर मोटापा है और फिर गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हुई, हृदय से संबंधित रोग हुए। तो ये सारे रोगों का कारण जो माना गया है कि ये जो अनाज है इनमें अच्छे खासे जो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, इन्हें हम सुपर फूड भी बोलते हैं। इन्हें सुपर फूड क्यों बोलते हैं? कि जो फूड जिनमें कोई ऐसी दवाइयाँ रहती है कि जो खाने से हमारे शरीर से बीमारी दूर हो सकती है, ऐसे अनाजों को सुपर फूड कहा जाता है और ये सारे सुपर फूड है। तो ये हमारे थाली में हमें फिर से लाना है। तो ये लाने के पीछे का जो हम 2023 जो साल मना रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो मना रहे हैं, ये भारत सरकार की देन है कि पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि पोषक अनाज होते हैं और पोषक अनाजों से हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। तो जैसा कि इंगले जी ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इंगले जी यही हम जानना चाहेंगे खासकर कि दैनिक जो हमारा जीवन है उसमें हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, वो जो भोजन करते हैं, इसमें इसका समावेश कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को एक आज शपथ दिलाना चाहता हूँ कि वे ऐसी शपथ का है कि हम आने वाले दिनों में सप्ताह में एक बार कोई भी एक मिलेट, कोई भी एक पोषक अनाज हमारे थाली में ज़रूर लेंगे। अब थाली में लेना है तो हम कच्चा तो नहीं खा सकते, तो हमें इसे कोई पदार्थ बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पुराने जो हमारे दादा दादी है, परदादे हैं, तो वो उनके समय पे ज्वार के पापड़ बनाते थे,
रागी के पापड़ बनाते थे। महाराष्ट्र में अभी भी चलन है ये पापड़, और आज भी बनते हैं। क्योंकि जैसे मैं थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में देना चाहता हूँ कि बाजरे में जो मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम है, ये मिनरल्स है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये छोटी छोटी मात्रा में लेकिन ज़रूरतमंद है। रागी में कैल्शियम है, रागी जिसे फिंगर मिलेट बोलते हैं, हमारे इधर महाराष्ट्र के साइड में ये बहुत अच्छी तरीके से खाते भी हैं लोग। और बाकी भी जो मिलेट्स है, इनमें जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर में आने चाहिए, और इनमें ज़्यादातर मिनरल्स रहते हैं। जो मिनरल्स ऐसे पोषक तत्व रहते हैं कि आप उस अनाज को पकाओगे भी फिर भी वो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, वो उनमें ही मौजूद रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि अगर इनको हमें थाली में लेना है तो हमारी जो अभी आदत बनी है कि रोटी के साथ साथ हम चावल लेते ही हैं, तो इनमें से जो बहुत सारे पोषक अनाज है जिनके हम चावल बना सकते हैं। कोदो का चावल हम बना सकते हैं, कुटकी का चावल बना सकते हैं, कंगनी का बना सकते हैं, सावा का बना सकते हैं। तो ये सारे इनका चावल अगर आप उपलब्ध कर सकते हो घर पे, तो इनको आप डेली थाली में ले सकते हो। अगर चावल की तुलना में इनका अगर पोषक तत्वों का कंपैरिजन किया जाए तो पोषक तत्वों का कंपैरिजन में चावल कई पीछे रह जाता है, और ये जो हमारे पोषक अनाज है ये कई गुना उनसे आगे निकल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये प्रसंस्करित पदार्थ आपके घर में होगा, तो आप ये सारे जो अनाज है, पोषक अनाज, इनसे आप घर में चावल बना लो, और चावल बना के उसे आप पका के खा सकते हो। एक बार आपका चावल बन गया तो आप उस आटे से आप बड़ी बना सकते हो, आप पापड़ बना सकते हो, और ये आप घर में खा सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जैसे कुटकी है, मान लीजिए इसका चावल बनाते हैं, और कोदो का भी चावल, तो इसकी बड़ी और इसका क्या पापड़ भी जैसे बनाते हैं चावल के आमतौर पर उसी तरीके से बनता है? पापड़ आप उसी तरीके से बना सकते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि ये जो अनाज है, इनमें वो जो चिकटा, आप गेहूं का आटा अगर लेंगे तो उसमें आपको रबर जैसा एक पदार्थ, एक चिटकावा लगता है, रबर जैसा उसका जो टेक्सचर है वो ग्लूटेन प्रोटीन के नाम से रहता है। अब इन अनाजों में ग्लूटेन नहीं के बराबर रहता है, तो इसलिए अगर आप एक पोषक अनाज को लेके पापड़ बनाओगे तो आपके पापड़ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें दूसरे अनाज भी उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें डालने पड़ेंगे। जैसे आप चावल के पापड़ बनाते हो, तो आप 1 किलो चावल के पापड़ अगर बना रहे होंगे तो उसमें से आप आधा किलो चावल का आटा कम करके उसमें कोदो कुटकी का आटा मिक्स कर दो या रागी का आटा मिक्स कर दो, तो वो आपके पापड़ इनके कहलाएंगे, क्योंकि इनका पोषक तत्व इसमें जुड़ जाएगा। जैसे ज्वार के पापड़ बनाओगे, ज्वार की हम रोटी बनाते हैं तो वो भी हाथ पे बनाई जाती है, उसको बेलते नहीं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि ग्लूटेन नहीं के बराबर रहता है। तो ज्वार के पापड़ आप जब बनाओगे, तो अगर आपने 2 ग्लास ज्वार ली है पापड़ बनाने के लिए, तो 1 ग्लास या आधा ग्लास उसमें गेहूँ डालो, तो क्या होगा, या फिर साबूदाना डालो, तो उससे क्या होगा कि वो पापड़ आपके अच्छे से बनेंगे और ज़्यादा दिन तक वो अच्छे रहेंगे। बाजरे के भी आप पापड़ बना सकते हो। बाजरे की वड़ी आती है, बाजरे को आप भिगो कर रखोगे, फिर उसके बाद में उसे मसालों के साथ में अगर पकाओगे तो एक घाटा बनेगा। फिर घाटे की आप वड़ी डाल सकते हो और पापड़ भी डाल सकते हैं। और वड़ी आप साल भर अच्छे से रख सकते हो। और आपको जब भी खानी है तो वो मतलब फुटाने जैसे लोग खाते हैं, चने खाते हैं, उस टाइप में आप उसे अपने खाने में ले सकते हो। और दूसरी चीज़, इनसे लाई भी बनती है। ज्वार की भी लाई बनती है, बाजरे की भी लाई बनती है। तो राजगिरा है, राजगिरा भी हमारा एक पोषक अनाज ही है, तो उससे लाई के माध्यम से भी हम उसे हमारी थाली में ला सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, आप उसको चावल के माध्यम से ले लो। अगर चावल के माध्यम से नहीं आप खा सकते हैं, फिर दूसरा है कि आप उससे पापड़ बना लो, या तीसरे वड़ी जो मैंने बताया है उस माध्यम से भी आप इन्हें अपने थाली में ले सकते हो। कुल मिला के हमें प्रयास ये करना है कि सप्ताह में या दिन में कम से कम एक बार हमें मिलेट से बना हुआ या पोषक अनाज से बना हुआ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें खाना है। अच्छा, अभी वर्तमान में बाज़ार में इन चीज़ों से बनी हुई कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या कौन कौन सी पैकेजिंग मटेरियल मिल रहा है? अगर हमें बाज़ार में अभी अगर उपलब्ध हम देखें तो बहुत सारे महिलाओं के समूह हैं जो ज्वार के पापड़
और रागी के पापड़ वो बेच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भंडारण क्षमता होती है ये लंबे समय तक आप अपने घर में इसे सुरक्षित रख सकते हो। और इसे आप अब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये इनसे आप खरीद सकते हो, इन पे भी ये मिल जाती है। फिर बड़ी बनती है। और दूसरा एक हमारा प्रसंस्करण का एरिया दूसरा जो है इनसे हटके है बेकरी का, जिसमें बिस्किट, ब्रेड, कुकीज़ और केक, ये 3-4 चीज़ें जो मिलती है, ये सारी चीज़ें इनमें डाली हुई है और ये मार्केट में उपलब्ध है। रागी के बिस्किट मिल रहे हैं, बाजरे के बिस्किट मिल रहे हैं, आपको ज्वार के बिस्किट मिल रहे हैं, और कोदो, कुटकी, इसके भी बिस्किट मिल रहे हैं। बालाघाट में अगर आप देखोगे या मंडला साइड में देखोगे तो महिलाओं के समूह ने बहुत ही अच्छी मात्रा में इन्होंने अच्छा एक इनकम सोर्स जनरेट कर लिया है, क्योंकि कोदो कुटकी वहाँ होती है तो उनका वो जो प्रसंस्करण करके बिस्किट्स बना रहे, कुकीज़ बना रहे और अच्छी खासी मात्रा में वो बेच भी रहे हैं। तो ये आज मार्केट में उपलब्ध भी है। और बैतूल ज़िले में हमें ये प्रयास करना है कि ये इनका अगर उत्पादन हमें बढ़े तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमें इसका प्रसंस्करण की ओर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे, किसान भाई हमारे उत्पादन बढ़ाने में हमारा साथ देंगे, लेकिन वो भी सोचेंगे कि अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो अगर उसको कोई लेगा नहीं तो हम उत्पादन क्यों बढ़ाएं। लेकिन हमें खाने में भी उसे लाना है और प्रसंस्करण भी हमें उसका करना है, दोनों ही करना है जी। तो दर्शकों, दोनों चीज़ों में इसका ध्यान रखना है। एक तरफ हमारे किसान भाई इसके उत्पादन की तरफ काम करेंगे, वहीं पर जैसा कि एफपीओ के माध्यम से भी उसका मूल्य संवर्धन करके अपनी खुद की पैकेजिंग करके बेची जा सकती है। और जैसा कि इंग्लिश जी ने बताया कि बाज़ार में कुछ उत्पाद अभी भी इसके उपलब्ध हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा। इंग्लिश जी, आखिर में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं इन इतनी सारी चीज़ों के, तो अगले बार के कुछ वीडियोस में हम हमारे दर्शकों को इस विषय पर बताएंगे। और आखिर में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। जी, अगली बार मैं भी आपको जो इतने सारे जो पोषक अनाज दिख रहे हैं, इनके प्रसंस्करित पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण हम यहाँ पे जब भी देंगे तो तब हम आपके माध्यम से किसान भाइयों तक वो पूरी तकनीक हम प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के साथ में हर समय खड़ा है। आप इसके अगर आप उत्पादन करके प्रसंस्करण का उद्योग अगर लगाना चाहते हो तो मैं और कृषि विज्ञान केंद्र आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं, वो भी तकनीकी जानकारी, हम पूरी प्रोसेस सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपके माध्यम से भी और किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपकी सहायता करेंगे सभी चीज़ों में, चाहे आपको प्रशिक्षण लेना हो या चाहे आपको अगर उसका लाइसेंस निकालने के लिए तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है, वो भी हम हमारे यहाँ से प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंग्लिश जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, किसान भाइयों, मित्रों, किसान सेवा चैनल को आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि अगले बार जब भी नया वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए किसान सेवा के साथ। नए नए वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। इंग्लिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।